यह कहानी उत्तर भारत के एक ऐसे जंगल की है जहाँ नमी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन दलदली है। मुख्यतः अपराध नीरज एक युवा इंजीनियर छात्र जो वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास कैंपिंग करने आता है। वे शहर की रोजमर्रा जिंदगी से ऊब चुके हैं और रोमांच चाहते हैं। जंगल के पास गांव वाले नीरज और उसके दोस्तों को चेतावनी देते हैं, रात में दलदल के पास मत जाना, वहाँ चुपके रहते हैं। वो उन बच्चों की आत्माएं हैं जो दशकों पहले दलदल में डूब गए थे। उनकी आवाज़ सुनकर कोई भी रास्ता भटक जाता है और फिर दलदल उसे खींच लेता है। नीरज जो विज्ञान पर विश्वास करता है, इस चेतावनी को महज अंधविश्वास मानकर हंस देता है। पहली रात जब सो रहे होते हैं, नीरज को अपने ईयरफोन के बिना भी एक हल्की उदास लोरी सुनाई देती है। यह आवाज़ दलदल की दिशा से आ रही है। अगली सुबह उनके कैंपसाइट से उनकी टॉर्च और कुछ खाने का सामान गायब हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि दलदल के किनारों पर जहाँ पहले कोई निशान नहीं था, बच्चों के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं जो दलदल में अंदर की तरफ जाते हैं। नीरज का सबसे अच्छा दोस्त विक्रम रात में दलदल की ओर लोरी का आवाज़ पीछा करते हुए चला जाता है। जब नीरज और उसे खोजने जाते हैं तो उन्हें दलदल में विक्रम का सिर्फ एक जूता तैरता हुआ मिलता है। लेकिन अचानक दलदल में से मिट्टी के हाथ बाहर निकलते हैं और एक दोस्त को खींच लेते हैं। नीरज भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि दलदल एक स्थिर नहीं है। यह जमीन अब सांस ले रही है। मिट्टी के अंदर से उसे बहुत से बच्चों की रोने और मम्मी मम्मी कहने की आवाज़ें आती हैं। उसे लगता है जैसे दलदल खुद उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसके पास रेंग रहा हो। भागते समय नीरज ठोकर खाकर गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दलदल में डूबे हुए बच्चों की आकृतियाँ पूरी तरह से बाहर निकल आई है। वे मिट्टी, काई और पानी से लथपथ हैं। उनकी आँखें काली और खाली है। उनमें से एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में नीरज की टॉर्च है, उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। वह टॉर्च की रोशनी नीरज के चेहरे पर मारता है और भयानक मुस्कान के साथ कहता है, हमें अपने साथ खेलने के लिए एक नया दोस्त मिल गया है। और इसके साथ ही जंगल की चुप्पी में नीरज की चीख दब जाती है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।